दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 का कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी नोटिफिकेशन के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, फॉर्म कब से आपका भरना शुरू हो रहा है, फीस क्या कुछ होगी, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न अभी चेंज हुआ है वो क्या कुछ होगा, साथ में पदों की संख्या कितनी कुछ है, उन सभी के बारे में अपने इस एक ही वीडियो में हम लेकर के बात करेंगे। लास्ट तक आप वीडियो के बन रहिएगा। कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर बाकियों तक ज़रूर करें। यहाँ पर आप देखेंगे तो जब हम बात करते हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, और आपने देखा कि अभी एक सुबह वाले वीडियो में जब हम बात कर रहे थे 6 to 8 को लेकर के, तो उसमें पदों की संख्या 16,000 या 17,000 ही था। लेकिन इसके पहले चूंकि जानकारी आप लोगों को रही होगी, हम भी बताते आए हैं कि लगभग 32,000 पद आने थे। तो इनमें जो पदों की संख्या है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितनी है, 31,982 पद हैं। बीटीसी, डीएलएड वाले, बीएड वाले सभी इसको फिल कर सकते हैं, बस उनका सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलना चाहिए। ठीक है। अब ये पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए चूंकि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल अभी यहाँ पर लागू नहीं है, तो ऐसे में आप वहाँ पर अनरिजर्व ही कंसीडर किए जाएंगे। आपके सीटेट की अगर हम बात करते हैं, सीटेट पेपर 2 में आपके 90 नंबर होने चाहिए, मतलब 60% मार्क्स अगर आपके नहीं हैं तो आप परीक्षा तो दे लोगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये मैं अदर स्टेट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, या फिर बीटेट, आप जो है बीटेट का यानी बिहार टीईटी का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो। आगे यहां पर चलते हैं। ये टोटल आपके पदों की संख्या हो गई, इसमें वेतनमान वगैरह हो गया, तो ये चीज़ तो आप देख ही सकते हो। 9-10 की अगर हम बात करें, 9-10 में कुल पदों की संख्या 18,887 है। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि इसमें कितने पद हैं इंग्लिश हिंदी की, यहाँ पर हिंदी में आपके 1364 है, इंग्लिश में 1376 है। नीचे चलते हैं। यहाँ पर जब हम कक्षा 9-10 की बात करते हैं, जो कि आपका माध्यमिक विद्यालय में लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए है, स्पेशल जो स्कूल होते हैं उनके लिए है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। इसमें जब हम बात करते हैं 11-12 से लेकर के, तो इनमें 18,577 पद आपको टोटल देखने को मिलेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित में कितना कुछ होगा, भूगोल, इतिहास, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, मनोविज्ञान की है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, बाकी सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है। अंग्रेजी में 1,045 पद हैं, और हिंदी की बात की जाए तो 691। मैं केवल जनरल कैटेगरी के पदों को पढ़ रहा हूँ, तो टोटल पद ये हो गए। ठीक है। वेतनमान वगैरह बताया हुआ है। यहाँ पर चलते हैं। इन्होंने कहा कि जो रिक्तियां दी गई हैं वो औपबंधिक हैं, यानी प्रोविजनल हैं, और इनकी संख्या जो है वो क्या हो सकती है, घट और बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जो फॉर्म फिल होगा, ये वेबसाइट दी हुई है bpsc.bih.nic.in, या फिर ऑनलाइन बीपीएससी, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन bpsc.bih.nic.in पर आप जाएंगे तो आपको वहां से फॉर्म का मिल जाएगा सब कुछ, हिसाब किताब जो भी है। मैं आपको बता दूं, फॉर्म का जो भुगतान है सबसे पहले आपको करना होगा, और ये कल से ही शुरू हो रहा है। 5 नवंबर 2023 से लेकर के 14 नवंबर 2023 तक ही आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप अपना फॉर्म भरते रहिए। कब तक? 25 तारीख लास्ट डेट है, और जो फॉर्म भरने की तिथि शुरू है वो 10 तारीख से शुरू है। ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है इन्होंने। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने बोला हुआ है, जब हम बात करते हैं तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए, इन्होंने यहाँ पर अभी मेंशन कर दिया है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए 2017 लागू नियम और सारी चीज़ें, और आपका 60% मार्क्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 60% अंक होना चाहिए। यही कारण है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जिनके मार्क्स कम थे उनकी लिस्ट बनाई गई और उन्हें बाहर कर दिया गया। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन उन्हें जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो नहीं दिया गया। ठीक है। बात कर लेते हैं 6 to 8 में मध्य विद्यालयों में। अगर हम विषयवार पदों को लेकर के बात करें, तो जो पद हैं आपके वो ये पद होते हैं, 3 पद। एक आपका भाषा विद्यालय अध्यापक होता है, एक सामाजिक विज्ञान का होगा, एक गणित या फिर गणित और विज्ञान का होगा। अब इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन को लेकर के बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर न्यूनतम जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें आप द्विवर्षीय डिप्लोमा भी देख पा रहे होंगे, आप बीएड भी देख पा रहे होंगे, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। सीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए, या फिर बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। परंतु करके दिया हुआ है, चलिए ये तो इसमें अलग चीज़ हो गई। आपका जब हम नीचे चलेंगे तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, ये तो वही आपका हो गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो आप जब नीचे चलेंगे तो जो संगीत विषय, आप देखिए संगीत, नृत्य, कला अलग अलग दिया हुआ है, विशेष अध्यापकों के लिए भी यहाँ पर बताया हुआ है। अब हम गणित की बात करें, जरा इस पर गौर करिएगा। इन्होंने कहा कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। ये 9-10 का दिया हुआ है। मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर चल के आपको 6 to 8 वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इसमें शारीरिक शिक्षा और सभी का अलग अलग इसमें बताया हुआ है। अभी 6 to 8 पर हम बात कर रहे थे, तो हम वहीं पर यहाँ पर आते हैं। ठीक है।
आप देखेंगे इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय की बात करते हैं तो स्नातक स्तर पर इतिहास हो, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक पर पठित हों, आपने पढ़ा हो तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। गणित और विज्ञान में वही आवेदन कर सकता है जो स्नातक स्तर पर गणित हो, आपका भौतिकी हो यानी कि मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इनमें से कोई 2 विषय आपने पढ़ा हो तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो तीसरे में भाषा अध्यापक का क्या लिखा है इन्होंने, विद्यालय के लिए स्नातक पर प्रतिष्ठा या ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं या सब्सिडायरी विषय के रूप में संबंधित भाषा जो है वो पठित हो तो ही वो भाषा का टीचर बन सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका यहाँ से मिल रहा है, इन्हीं विषयों में से 2-2 करके दिया हुआ है तो ही आपका काम होगा, तभी आप 6 to 8 का फिल कर पाओगे या BTC DLED वाले तभी लाभ ले पाएंगे। ठीक है, कहीं भी जो BTech वाले हैं और बाकियों की यहाँ पर बात नहीं की गई है तो वो इसे फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 9-10 की बात होगी तो 9-10 में तो आपका सीधे सीधे सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका कॉम्बिनेशन आपको यहीं से मिल जाएगा। 9-10 के विज्ञान में क्या कुछ होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस है, रसायन विज्ञान और सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं 11-12 में अलग अलग आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। तो 11-12 के लिए आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स में आपका ग्रेजुएट लेवल पर अगर ये सब्जेक्ट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो आप इसे यानी 11-12 यानी PGT वाला फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो आपने एस्टेट की परीक्षा पास की हुई हो और आप BEd और DLED नहीं भी हैं तो भी आप कंप्यूटर साइंस को फिल कर सकते हैं। बस आपने BTech वगैरह किया हो या फिर BE आपने कंप्यूटर साइंस या IT में किया हो तो आप इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर स्नाकोत्तर और बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो दिया हुआ है आपका, ये पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत ये कुछ सीटें हैं, तो ये अदर स्टेट वाले इसमें शायद ही शामिल हों, ये नहीं होंगे, ये वहीं के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ये पूरा का पूरा पद जो है वो छोड़ दीजिएगा, इसमें पद बहुत कम कम है वैसे भी जो है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं PGT 11-12 का दिया हुआ है उसी आपके उसके तहत ही। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया लिखित वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगा। बिल्कुल लिखित परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपके विषयों की हम बात करें तो एक भाषा होगा आपका विषय। ठीक है, मतलब कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे पेपर में। तो जो लैंग्वेज है वो एलिजिबिलिटी वाला होगा, फिर आपकी उसके बाद GK GS होगा, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट के कंसर्न से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे वो देखने को मिलेंगे। अब अगर हम इनमें बात करते हैं तो आप यहाँ पर भाग 1 में देख पा रहे होंगे, जब हम भाषा की बात करते हैं तो आपके 30 क्वेश्चंस हैं। भाग 2 40 आपके जो है मार्क्स के GK GS के क्वेश्चंस होंगे। भाग 3 जो देखने को मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न के 80 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे है, कुल अंक जो है 150 है, ये इन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इन्होंने दिया हुआ है बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ बात की हुई है, तो आप इसे भी यहाँ से देख पा रहे होंगे। और इन्होंने बताया है कि भाग 1 में क्या कुछ होगा आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला का है। ठीक है, और इस भाग में आहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य होना चाहिए। 30%, मतलब इस 30 का 30% आप निकालेंगे, केवल उतने ही मार्क्स आपको जो है वो लेकर के आने हैं। बात समझ में आ गई, उतने मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। उसके बाद आप पास हो जाओगे जब उसमें, तो बाकी 120 मार्क्स पर ही आपको आपकी मेरिट बनेगी। मतलब 120 में 40 मार्क्स आपका GK GS का होगा और 80 मार्क्स आपका सब्जेक्ट कंसर्न का होगा। इसमें भाग 2 में GK GS का आपका जो है सिलेबस दिया हुआ है, इसे भी आप देख पा रहे होंगे। भाग 3 की अगर हम बात करते हैं तो जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपका कक्षा 9-10 के लिए, तो वो भी इन्होंने सिलेबस में पूरा चेंज है आपका 150 का ही। मतलब दो पेपर थे उसको एक बना दिया है। पिछली बार काफ़ी भागम भागी दौड़ा दौड़ी हुई थी, तो उस चीज़ों को देख करके इन्होंने एक ही पेपर में उसे कर दिया है। ऐसे ही आप जब 11-12 के लिए PGT की बात करते हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। 2.5 घंटे का आपका 150 नंबर का आपका पेपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा जो भाग 1 है लैंग्वेज, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, MCQs टाइप पर होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है,
चलिए, पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान वगैरह दिया हुआ है, ये सारा बाकी चीज़ें दी हुई हैं। तो अच्छा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं है इसमें, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से इंटरव्यू चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। आयोग की वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। और बाकी जब हम बात करते हैं तो इन्होंने पूरी चीज़ बताई हुई है कैसे आप फॉर्म को अपलोड करेंगे। बिल्कुल पिछला वाला जैसे था कि आप ऑनलाइन फ़ोटो खींचेंगे, ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड करेंगे, बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे आपके पिक्सल्स हैं, 100 किलोबाइट में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है। वो सब कुछ इन्होंने जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। प्रमाण पत्रों की जांच, चलिए ये हो गया आपका प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। बाकी ये डेट दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधित तिथि, दिशा निर्देश दिया हुआ है कब से कब तक जो है आपकी ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। देखिए इन्होंने इसमें बताया हुआ है PDF फॉर्मेट जो है वो अपलोड करना जो है वो आवश्यक है, ये बात इन्होंने कही हुई है, ठीक है। चलिए, हार्ड कॉपी, और ये है आपका, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन BPSC पर आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन BPSC bihar.gov.in पर आप सर्च करेंगे गूगल पर भी तो आपको मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग था वो आपने देख लिया है। सिलेबस के बारे में भी इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है, केवल टॉपिक मेंशन कर दिया है, तो वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका, जब हम बात करते हैं डेट 4/11/2023 में कंप्लीट नोटिफिकेशन। बहुत ही तेज़ी में है BPSC, तैयारी में जुट जाइए पूरी तरीके से। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। शुक्रिया आप सभी का।